तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। जॉली LLB 3 जिसका ट्रेलर अब आ चुका है और मूवी आने में भी ज्यादा टाइम नहीं है, तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं इस ट्रेलर के बारे में। आज से 4-5 दिन पहले जॉली LLB 3 का जब टीजर आया था, तब हमने उस टीजर में देखा था कि सिर्फ कॉमेडी वाले और कुछ ह्यूमर वाले सीन्स यानी कि शॉर्ट्स हमें देखने को मिले थे। लेकिन अब जब ये ट्रेलर आया है तो इसमें हमें साफ साफ पता चलता है कि मूवी किस तरफ जा रही है, क्योंकि जॉली LLB मूवीज की पहले से ही स्टोरी रही है कि ये फनी होने के साथ साथ एक अच्छी कहानी हमें प्रोवाइड करती हैं, जो कि और कोई मूवी शायद ही कर पाती है। और इस ट्रेलर को देखकर हमें ये पता चल जाता है कि कहानी इस बार भी काफी इमोशनल और काफी कमाल की होने वाली है, क्योंकि हमें ट्रेलर शुरू होते ही पहला वर्ड ये सुनने को मिलता है कि एक बूढ़ा किसान कहते हैं कि जो मेरे पिताजी ने विरासत में मुझे जमीन दी थी, वही जमीन मैं अपने बेटे को देना चाहता था। ये सीन देख कर ही हमें समझ में आ जाता है कि ये फिल्म इस बार बहुत ज्यादा इमोशनल जाने वाली है, क्योंकि देखो जमीन का विवाद आमतौर पे आप लोग अगर शहर के रहने वाले हैं तो आप लोगों को उतना नहीं समझ में आता होगा, लेकिन सच कहूँ तो गांव के एरिया में जमीन के विवाद इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि लोग खून तक कर देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म की कहानी काफी हार्ट टचिंग हो सकती है, क्योंकि अब देखो सोलंकी परिवार और इंपीरियल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का जो ये मैटर पड़ गया है इस मूवी में, जिसमें अक्षय कुमार जो है इंपीरियल ब्लू की तरफ से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके ऊपर केस किया है सोलंकी परिवार ने, जिनके वकील है अरशद वारसी। अब एंड में जीतता कौन है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों में से गलत कौन हो सकता है। देखो अब मैं ये नहीं कह रहा कि कौन गलत होगा कौन सही होगा, लेकिन अब आप खुद सोच के देखो, सोलंकी परिवार गलत नहीं होगा, हो तो वो भी सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि सोलंकी परिवार ही सही है। लेकिन अब मूवी में क्या होगा ये सब तो मूवी देखकर ही पता चलेगा। और बात की जाए इसकी कॉमेडी की, तो कॉमेडी की बात हम पहले भी कर चुके हैं टीजर में। कॉमेडी तो हमेशा कमाल की होती है और जब दो ह्यूमर वाले बंदे एक साथ आ जाएं तो कमाल होना ही है। देखो ये कोई बहुत बड़ी फिल्म नहीं है जिसमें बहुत बड़े VFX, बहुत बड़ा एक्शन, बहुत सब कुछ हो, लेकिन ये उतनी छोटी फिल्म भी नहीं है कि हम इसे इग्नोर कर सकें। ये फिल्म हमेशा कुछ न कुछ सीख दे के जाती है। इसकी पिछली 2 मूवीज इतनी सफल इसी वजह से रही थी क्योंकि इन दोनों ने कुछ न कुछ हमें सिखाने की पूरी कोशिश की थी, और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार भी ये मूवी हमें कुछ न कुछ सिखाकर जरूर जाएगी। बात करें सौरभ शुक्ला यानी कि अपने सुंदरलाल त्रिपाठी की, जो इस मूवी में जज का रोल प्ले कर रहे हैं। अगर उनकी एक्टिंग की बात करें तो उनकी एक्टिंग तो हमेशा से शानदार रही है और उनकी डायलॉग डिलीवरी भी काफी शानदार रही है, और इस ट्रेलर में भी ये देखने को मिल जाता है कि वो काफी अच्छे से अपने किरदार को निभा रहे हैं। अपने त्यागी सर यानी अरशद वारसी, वो हमेशा 50 रुपए का पेट्रोल डलाते हैं और फिर कहीं पे भी गाड़ी बंद हो जाती है फिर धक्का लगाना पड़ता है। ये तो पहले से ही चला आ रहा है उनके ऊपर, और इस बार थोड़ा और भी ज्यादा कंजूसी वो दिखा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ट्रेलर काफी अच्छा लगा और मूवी भी काफी अच्छी होनी चाहिए। और अगर आपको अक्षय सर और अरशद वारसी की कॉमेडी और कॉमिक टाइमिंग अच्छी लगी तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि कौन सा डायलॉग आपका बेस्ट है। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।